नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे इस वक्त की तमाम अहम खबरों को। आपको बता दें कि किसान मानसून की तैयारी के साथ साथ मानसून सत्र की भी तैयारी में जुटे हैं। इसी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत से बात की है हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है किसान नेता का। संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे आंदोलन को किस तरह से नई धार देने के लिए नई रणनीति बनाई है वो हमने आपको बताया। राकेश टिकैत को आपने सुना। मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मानसून भी आना है तो उसकी तैयारी है, लेकिन साथ ही साथ मानसून सत्र जो पार्लियामेंट में होना है उसकी तैयारी भी किसानों ने बताई है। और ये बताया है कि जो रणनीति तैयार की गई है उसमें संसद के बाहर सरकार को घेरने की तैयारी किसान करेंगे और वो घेराव करेंगे और संसद के अंदर विपक्षी सांसदों से कहा जाएगा कि वो जो इस मुद्दे पर सरकार को घेरें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम किसान मौजूद हैं। जो राकेश टिकैत हैं वो यहाँ मौजूद रहते हैं और 22 तारीख से ये बताया गया है कि जो 200 के करीब किसान हैं वो पार्लियामेंट पे जाया करेंगे। 26 तारीख को भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो राकेश टिकैत हैं उन्होंने कहा कि जो समाधान है किसानों का वो संसद में ही निकलेगा। तो जाहिर है फिर से मामला जो है देश की राजधानी की तरफ है, फोकस राजधानी की तरफ है। यहां पर बात कर लेते हैं किसानों से। 22 तारीख के बारे में हमने राकेश टिकैत साहब से बात की। पार्लियामेंट प्लान है, एक तरफ मानसून आना है, आप इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं और साथ ही साथ मानसून सत्र संसद के बाहर किसान जो हैं उसके लिए जुटे हुए हैं। क्या चल रहा है? चल रहा है, नेताजी ने जो कहा है। और किसान है ये तो हर परिस्थिति में लड़ना जानता है और काम करना जानता है। अगर कह रहे हैं कि 22 तारीख सत्र भी देखेंगे और मानसून भी देखेंगे, गर्मी देख ली, सर्दी देख ली, अब मानसून भी देखेंगे, सत्र भी देखेंगे। किसान दोनों की तैयारियां क्या, मानसून और मानसून सत्र में संसद जाने की क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां देखिए, अभी मुझे इतनी जानकारी नहीं है आपकी क्या बात हुई है। अभी मुझे इस बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि आपकी बात क्या हुई है। जैसे आगे आदेश आएंगे हम लोग कार्यकर्ता हैं उसी चीज को फॉलो करेंगे। मैं आपको यहाँ दिखा दूं, ट्रैक्टर भी मौजूद है, लेकिन जो किसानों के वरिष्ठ नेता है राकेश टिकैत उन्होंने कहा है कि दिल्ली ये ट्रैक्टर अभी नहीं जाएंगे। रणनीति के तहत ये है कि 200 किसान जो हैं वो संसद के बाहर रहेंगे और अंदर विपक्षी पार्टियों से बातचीत की जाएगी। और किसान हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए साहब आप? मैं गौतम बुद्ध नगर से आया हूँ। 7 महीने से ज्यादा का वक्त किसान यहाँ पर है। मानसून फिर से आने वाला है, एक बार हमने पहले भी देखा था, ये तमाम पानी जो है यहाँ भर जाता है। क्या तैयारियां हैं? देखिए, तैयारी यही है कि अपना अपना लड़ाई हम बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं और मानसून के लिए यहाँ पर अपना कुछ इंतजाम हम उससे बचने के लिए, बारिश वगैरह से बचने के लिए अपने तरीके से कर रहे हैं। बाकी यहाँ जल भराव हो जाता है तो वो सरकार को देखना है, क्योंकि यहाँ नीचे सब पानी घूम जाता है। आपने पहले भी देखा होगा कि यहाँ भारी मात्रा में, और सरकार उसके लिए अभी कुछ हमें लगता नहीं है कि कुछ करती नजर आ रही है। कब तक आंदोलन, कब तक? सवाल वही है। आंदोलन तो जब तक ये तीनों बिल वापसी नहीं होंगे और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तो किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। किसान डटा रहेगा जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो आपने एक बार फिर से सुना, 7 महीने से ज्यादा का वक्त, जब तक जो बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, किसानों ने कहा है। और जो रणनीति है वो लगातार तैयार हो रही है। 40 संगठन हैं संयुक्त किसान मोर्चा में जिन्होंने कल नई रणनीति तैयार की है और उसी के तहत ये पार्लियामेंट वाला मामला जो है वो जोड़ा गया है। 11 दौर की वार्ता कम नहीं होती, सरकार के साथ हुई है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और किसानों ने साफ किया है कि जब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा तब तक इसी तरह से आंदोलन पर यहाँ मौजूद रहेंगे। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। संयुक्त किसान मोर्चा ने जो बैठक की उसमें अब बड़ा ऐलान हुआ है। वो ऐलान देश की राजधानी और पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए किसानों के वरिष्ठ नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। सीधे उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ है। हमने सुना कि जो तय हुआ है कि पार्लियामेंट जाएंगे, 200 किसान बाहर रहेंगे और विपक्षी जो सांसद हैं उनसे आप पत्र लिखकर बात करेंगे। क्या कुछ ये पूरा मामला है? भाई, विपक्ष वालों की जिम्मेदारी बने कि हाउस में इस मसले को उठावे, ये भी उनको कहा गया है। और हर रोज 200 लोगों की बात हुई, 200 लोग वहां पर जाएंगे, ठीक है, अपनी बात रखेंगे वहां पर। 22 तारीख हाँ, पार्लियामेंट जब शुरू हो जाएगा, वो तो शायद 17-18 से 19 से शुरू हो रहा, लेकिन 22 तारीख से वो कंटिन्यू आ जाएगा, तो उसी दिन से शुरू हो जाएगा मामला। तो जो किसान बाहर रहेंगे 200 किसान, ये रोज 200 अलग अलग किसान होंगे और बाहर उनकी रणनीति क्या रहेगी? वो क्या प्रोटेस्ट करेंगे, क्या कुछ रहेगा? प्रोटेस्ट ही होता है, उसके बाहर जाएंगे तो सरकार को ये रहेगा कि भाई किसान यहाँ बाहर बैठा हुआ है। जैसा कि सब जानते हैं कि 26 जनवरी पे जब जो हुआ
आपने ये आरोप भी लगाया, आपने कहा कि रास्ता दे दिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। तो जो 200 किसान आएंगे वो दिल्ली के बाहर से आएंगे, कहां से आएंगे, और कहीं ऐसा कुछ होता है जत्थेबंदी के रहेंगे। दिल्ली के रहेंगे? नहीं नहीं, दिल्ली के नहीं, बाहर से आएंगे, जत्थेबंदी के रहेंगे, उनकी पूरी आइडेंटिटी रहेगी। और कोई टकराव की स्थिति कहीं नहीं नहीं, क्या टकराव होता है? 200 लोग सरकार से टकरावेंगे, 200 आदमी क्या टकरावेंगे सरकार से? वो तो अपना प्रोटेस्ट करके जाएंगे। ये लोग हैं, ये जा रहे हैं भाई, हमारा प्रदर्शन है वहाँ। क्योंकि पार्लियामेंट मानसून सेशन होगा, तमाम सांसद वहां पर होंगे। नहीं नहीं, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से हमारा। कोई जगह चिन्हित कर ली गई है उस जगह पर आसपास? वो तो कहाँ रहेगा, वहीं आसपास ही कहीं रहते होगा, जंतर मंतर या उसके आसपास, जहाँ तक भी क्या रहेगा वहीं रहेगा। मैं फिर भी एक विस्तारित रूप से आपसे प्लान समझना चाहूंगा। किसानों का प्लान हमने जो समझा वो ये है कि अंदर सरकार को विपक्षी सांसद घेरेंगे, बाहर संसद को किसान घेरेंगे। तो ये एक बार आपसे जानना चाहिए। 200 लोगों से संसद गिरती है, 200 लोगों से एक मैसेज जाता है कि बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने ये आए। अगर पूरा देश का प्रतिनिधित्व 500 550 लोग कर सकते हैं, तो पूरा देश का प्रतिनिधित्व ये संगठन जो मोर्चा ये कर रहा है, और इनका प्रतिनिधित्व जो 200 लोग जा रहे हैं वो करते हैं, तो उसको ये मानना है कि पूरा देश का किसान ये है। क्योंकि जो 11 दौर की वार्ता हुई थी सफल नहीं हुई थी। आपने कहा कि बिना शर्त के बातचीत होगी। अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने भी हाल में बयान दिया कि शर्त के साथ बात कर लें, यानी कि उस पर बात कर लें, कि संशोधन पर बात कर लें। तो अभी चल क्या रहा है, यही बातें आगे रखी यही रखी जाएंगी। अगर बातचीत होगी तो यहाँ से ही बात शुरू होगी। आप कैसे देखते हैं जिस तरह से अभी, क्योंकि चुनावी माहौल भी है, आप अभी बंगाल भी गए थे, फिर यूपी में भी चुनाव है आने वाले वक्त में, सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। तो देश की संसद से जो मैसेज आप लोग देना चाहते हैं, और हमने ये भी सुना कि आप देश में तमाम किसानों को भी उस मैसेज को देने जा रहे हैं, तो कैसे इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं, ये जो पूरा माहौल चल रहा है? और यही तो बताना देश की जनता को, भैया क्या चल रहा है, यही तो बताना देश की जनता को कि पूरा देश लूट गया, बिक गया, खड़े हो लो। लेकिन फिर भी मेरा सवाल है कि 20 जनवरी को हुआ, कहीं आप उसको लेकर आशंकित तो नहीं है कि ऐसा कहीं पार्लियामेंट पर जब दोबारा किसान जाएंगे आप? वो नहीं, पार्लियामेंट में कोई वो नहीं। अच्छा, क्योंकि आपने 26 तारीख को कहा था कि ट्रैक्टर की भी बात चल रही है, तो वो जो किसान है किस माध्यम? अभी नहीं, जब चलना होगा, जब कभी जाना होगा, क्या होगा, तो एक सुझाव है उसमें भी। क्योंकि एक सवाल मेरा थोड़ा पॉलिटिकल है, ये है कि पॉलिटिकल पूरा माहौल चल रहा है। कल मोहन भागवत साहब गाजियाबाद में थे, आपने उनका एक बयान सुना होगा कि जो सभी धर्म हैं वो एक हैं और इनको बांटने की कोशिश, ये तमाम चीजें। तो इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया आप देना चाहें? यही बांटने की प्रक्रिया तो यही कर रहे हैं, यही तो करते हैं। मतलब जो बांटने की प्रक्रिया कर रहे हैं वही ज्ञान बांट रहे। तो ये ज्ञान का मंदिर कहाँ है भाई, ये तो जरूर बता दो हमें भी। देश को बांटने का काम कर रहे, ज्ञानपीठ की स्थापना कर रहे, अजीब मामला है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि देखिए ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिकल उस बात को वो रखना चाहते। वो मुस्लिम समाज के लिए ये तमाम चीजें कह रहे थे कि देश को बांटने की कोशिश इस तरह से होती है, आस्था और ये तमाम चीजें जोड़ते हुए होता है। तो आपका रिएक्शन थोड़ा सा, आपका डीएनए एक जितनी बात उन्होंने कही उस पर अगर उतर जाए तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इनका करनी कतरी बनता रहे इनका सब। बस आखिरी मेरा ये कि यूपी का फोकस आप लोगों ने शुरू कर दिया है, तो क्या चल रहा है अभी यूपी में? अभी कहाँ फोकस होगा, कुछ नहीं, अभी तो आंदोलन पर चल रहा है। बंगाल के बाद यूपी की तैयारी? जब चुनाव होगा तो रूटीन में होगा भाई, उसको ना मैं रोक सकता ना आप रोक सकते, और वोट कौन कहाँ देगा ना उसको कोई रोक सकता। बस एक बार आखिरी में प्लान एक बार हम जानना चाहेंगे कि प्लान क्या, प्लान है? बस मैं 2 बार रहेंगे, जो छप्पर टूट के उस पर टीन सेट डाल देंगे, क्योंकि बरसात आवेगी 5-6 दिन बाद में। बरसात बता रखी, दूध थोड़ा सा कम आ रहा, उसको बढ़वाऊंगा गाँव से। आटा उट्टा भी खत्म हो गया यहाँ पे, तो उसकी भी बात करेंगे गांव के लोग, उसे भी भिजवाओ भाई। ये है प्लान। पार्लियामेंट पे जो किसान जाएंगे उनके भी तमाम व्यवस्था रहेंगी? हाँ रहेंगे, अपना खाना पीना लेके जाएंगे, और क्या पार्लियामेंट वाले रोटी लग रहे थे। जब तक सेशन चलेगा तब तक रहेंगे? कब तक रहेगा वो ये तो नहीं पता अभी। तो राकेश टिकैत साहब को आप यहाँ सुन रहे थे, उन्होंने तमाम जो रणनीति है वो बताई, और पार्लियामेंट को लेकर
जो संयुक्त किसान मोर्चा की नई रणनीति तैयार हुई है उसको भी हमसे साझा किया। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन